बहुत ही उम्दा हूँ मैं। टेक्सास में मैं एक शो कर रही थी, तो उसके लिए मुझे किसी ने नाम दिया फीमेल रणवीर सिंह। आपको तो आपके लिए एक ही वर्ड परफेक्ट बैठता है, वो है फीमेल रणवीर सिंह। मैंने कहा ओह दैट्स गुड, दैट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट दो। हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है पॉप सिंगर शिवांगी शर्मा। शिवांगी से हम बहुत सारे सॉन्ग्स भी सुनने वाले हैं और इनकी जर्नी को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो शिवांगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट में। थैंक यू सो मच प्रेरणा। हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत ही उम्दा हूँ मैं। अच्छा शिवांगी, जब हम पॉप सिंगर्स के बारे में बात करते हैं या फिर उनकी एक इमेज होती है, काफी अलग सी होती है। आई मीन काफी एनर्जेटिक, काफी एक्साइटिंग। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी एनर्जी आप लोग लाते कहाँ से हो? देखो, जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि जब जो भी चीज आप करने में इंजॉयमेंट फील करते हो ना, कोई भी चीज हो, उसमें ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है। अगर मुझे कोई भी इंसान अगर बोलेगा कि अच्छा रोज खाना बनाओ, मैं नहीं बना सकती, मेरे अंदर वो एनर्जी चली जाएगी। मुझे ऐसा लगेगा कौन रोज के रोज एक ही जैसा खाना बनाएगा। मैं तो उन लोगों को बहुत ज्यादा सल्यूट करती हूँ कि जो लोग बिना मन से फिर भी काम करे जाते हैं, कर लेते हैं, बट स्टिल दे आर ओके। मैं बिल्कुल भी ओके नहीं हूँ। मुझे अगर कोई रोज खाना बनाने को बोलेगा और यार रोज कोई भी चीज करने को बोलेगा अदर देन माई शोज एंड ऑल, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे लिए शायद इसलिए एनर्जेटिक मैं इसलिए फील करती हूँ क्योंकि मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि डिफिकल्ट ये भी हो जाता है ना शिवांगी, देखो, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, बेशक आपका लाइव हाँ परफॉर्मेंस चल रहा होता है, तो हाँ। ऑडियंस आपके सॉन्ग्स पे डांस करने के लिए मजबूर हो जाए और उतनी हम्म एनर्जी के हम्म साथ, उतने फ्लो के साथ डांस हम्म, करे, उतने एक्साइटमेंट रहे, तो हाँ ये कहीं ना कहीं हाँ। सिंगर्स के लिए भी चैलेंजिंग होता है। अरे बिल्कुल, अभी मुझे रिसेंटली किसी ने टेक्सास में मैं एक शो कर रही थी, तो उसके लिए मुझे किसी ने नाम दिया फीमेल रणवीर सिंह। ओह अच्छा, इतनी एनर्जी लेवल होता है। आपको तो आपके लिए एक ही वर्ड परफेक्ट बैठता है, वो है फीमेल रणवीर सिंह। मैंने कहा ओह दैट्स गुड, दैट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट दो। अच्छा, मजा तो बहुत ज्यादा आता होगा ना, लाइक आप लाइव परफॉर्मेंसेस करते हैं और इतनी सारी ऑडियंस हाँ होती है, डांसिंग हो हाँ रही है, हाँ। सिंगिंग हो रही है, इतना सारा मस्ती हम्म, मजाक हो रहा है, सब कुछ। तो वो हम्म, वो कैसी कैसी हाँ। फीलिंग होती होगी एग्जैक्टली? देखिए, अगर देखा जाए तो उसे भी एक तरीके की जिम्मेदारी बोला जाता है। वो कोई बिल्कुल, आसान काम नहीं है, आपको भी बिल्कुल पता नहीं ही है। है। लेकिन बस यही है कि एक एक ना एक जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक राइट है और मैंने अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज की है कि जब मैं स्टेज पर चढ़ती हूँ ना, वहां से मेरा काम ना, जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो पैसे के बारे में सोचेंगे, कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे ही मैं स्टेज पर चढ़ती हूँ तो मेरा सारा काम खत्म हो जाता है एक ही चीज पे कि अब मेरा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों को अब तक का बेहतरीन टाइम देने का है। दैट्स इट। मेरे लिए वो खुद से प्रॉमिस है। वहां पर मुझे हो सकता है शो की पेमेंट बाद में मिले, हो सकता है, वैसे तो जनरली ऐसा नहीं होता है, बट लकीली अगर ऐसा कुछ भी है तो वो सब चीजें स्टेज से बाहर है। वो सारी की सारी चीजें उसके बाद हो सकता है आपको नहीं भी मिले, तो भी आपको वो सब सोचना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये एंटरटेन, अगर आप मेरे सामने बैठी हैं तो मेरा टाइम, मेरा जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ ये होना चाहिए कि आज आप यहाँ से जितना भी सबसे खूबसूरत जो मोमेंट्स हैं आपकी लाइफ के वो लेकर जाएं, और सबसे यादगार जो वो होता है ना, याद रखनी यार वो लड़की बड़ी सही थी, उसने बड़ी मेहनत की थी, वो बड़ी, मतलब एक वो जो बोलते हैं ना कि एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स लेकर जाना चाहिए। चाहे हम फैमिली में परफॉर्म कर रहे हैं, मैं तो कितनी फैमिलीज में परफॉर्म करती हूँ, तो वहां पर भी ये चीज होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो भी चाचा नाना दादा दादी जो भी लोग हैं, वो सारे के सारे, वो जब तक आपको वो प्यार ना देना, जब तक वो आपको अपनी फैमिली का हिस्सा ना समझे ना, तब तक मजा ही नहीं आता। मुझे तो सच में प्रेरणा, मतलब मेरे लिए वो ब्लेसिंग है टू बी ऑनेस्ट। तो वो ये सारी चीजें मैंने शायद बहुत बहुत जल्दी ही सीख ली थी, क्योंकि मुझे लाइव ऑडियंस का बहुत शौक है। मुझे मैंने यू वॉन्ट बिलीव कि मैं ना ये जूम कॉल वाले जो स्टेज शोज हैं वो नहीं कर पाती हूँ, मुझसे होता ही नहीं है। मुझे सबका फिजिकल अपीयरेंस चाहिए। मुझे चाहिए कि सब लोग आसपास रहो, और तब मुझे एक वो जो होता है ना, जो एक एनर्जी मिलती है, वो एक अलग लेवल की है। तो मैंने कोविड के टाइम पर जितना मैं कर सकती थी, जितना मैं अवॉइड कर सकती थी, मैंने बहुत ज्यादा जूम कॉल्स नहीं किए हैं। जूम कॉल, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट जूम कॉल कॉन्सर्ट्स नहीं किए हैं मैंने। जितना हो सकता था वेट किया, चलो वेट, लेट्स जस्ट वेट एट द राइट मोमेंट, एंड देन उसके बाद में जो भी किया है वो बाद में किया है। तो अच्छा शिवांगी, ऐसे में एक सॉन्ग तो एनबीटी एंटरटेनमेंट की ऑडियंस के लिए भी बनता है, हमारी भी एक फैमिली है एनबीटी एंटरटेनमेंट फैमिली।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या सुनना पसंद करेंगी आप? रोमांटिक सुनना पसंद करेंगी, या थोड़ा सा जैज टाइप अच्छा लगता है, या कुछ एनर्जी टाइप अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? वट एवर यू लाइक। अच्छा, मेरा एक सॉन्ग था जो मैंने इसमें लॉकडाउन में एक रिकॉर्ड किया था, और लॉकडाउन में ही हम लोगों ने उसको रिलीज किया था। वो है लाइफ में सबको मोटिवेट करने का सॉन्ग। तो मैं सिर्फ उसी सॉन्ग की कुछ 4 लाइनें गाना पसंद करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस सॉन्ग के थ्रू अगर बहुत सारे लोगों को कुछ एक एनर्जी मिल जाती है तो। थोड़ा मिल बांट के कर लो, थोड़ी जिम्मेदारी ले लो, थोड़ा अपना समझ के कर लो। जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सब मुस्कुरा के कर लो, हर कदम को बढ़ा के कर लो, इस गम को हरा के कर लो। जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, 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 जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है। वंडरफुल वंडरफुल शिवांगी, वंडरफुल। अच्छा, थैंक जैसे यू आप सो सिंगिंग मच। करती हैं, मुझे लगता है आप दिल से गाती हैं, एकदम दिल खोल के गाती हैं। हाँ मैंने हाँ आपके कुछ लाइव हाँ परफॉर्मेंसेस भी देखे, ऑल द यूट्यूब पर देखे हैं, हाँ अभी आप मेरे सामने लाइव गा हाँ रही हैं। तो आपको हाँ। कब ये चीज समझ आ गई थी कि हाँ भाई, मुझे अब सिंगर ही बनना है, मुझे किसी और प्रोफेशन में नहीं जाना है, मुझे अब डॉक्टर इंजीनियर ऐसा कुछ नहीं बनना है, सिर्फ सिंगर ही देखो यार, बनना है? मैं बहुत डेस्टाइन्ड सिंगर हूँ। चाहती तो मैं बचपन से थी, लेकिन वो मुझे पता था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी एम्बिशियस नहीं थी, मेरे घर में कुछ भी ऐसा अलाउड नहीं था। और मुझे पता था कि मतलब मेरे ना घर वाले बड़े कंजर्वेटिव टाइप के थे, तो उन्होंने मुझे कभी सिंगिंग करने को ही नहीं दी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, हमारे घर में एक ही चीज अलाउड होती थी, वो था भजन गाना। सिर्फ अच्छा। आप भजन गा सकते हो, और आप कोई भी अच्छा अच्छा। दिल प्यार मोहब्बत इससे रिलेटेड कोई गाना वाना नहीं गा सकते हो। घर में ये सब बोलना ही अलाउड नहीं था। तो जब वो सारी चीजें हुई कहीं ना कहीं, कि जब हम मैं रियल वर्ल्ड में आई, जब धीरे धीरे करके टीनेज आ गया, भगवान ने कुछ ऐसा किया करिश्मा के, मैं इसी फील्ड में आ गई, जिसमें मुझे ऐसा लगता था कि हर इंसान जो है वो कहीं ना कहीं सीखा हुआ है, और मेरी कौन सी जगह होगी, क्योंकि सारे क्लासिकली ट्रेंड लोग आते हैं यार यहाँ पर। और उसके बाद में मैंने जब देखा, कि मैंने कहा यार ये बड़ा सही है, कि मतलब वो कहते हैं ना, कि जब मैं स्टेज शोज देखती थी, जब मैं लाइव स्टेज शोज देखती थी, तो प्रेरणा मेरे लिए वो ही एक तरीके से ऐसा होता था यार, यहाँ जाना है मुझे, मुझे ये करना है ना। तो वो, लेकिन अब वो उसकी जर्नी तो पता नहीं था कि कितना मुश्किल होगा, कैसे होगा। ये देखने में तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, जब आप परफॉर्म करने बैठते हो तब आपकी हालत खराब होती है। एग्जैक्टली। तो इनिशियली जैसे जैसे पहली बार ऐसा हुआ कि, और मुझे जो स्टेज भी दे दिया गया, वो इतना बड़ा स्टेज दे दिया, जहां पर शकीरा, रिकी मार्टिन, जेनिफर लोपेज, ये सब, उदयपुर में एक जगह है कॉल जग मंदिर, बहुत ह्यूज है वो, बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। तो वहां पर मुझे पकड़ा दिया गया, और वहां पर जो मेरी हालत टाइट हुई पहले एक दो शोज पर, मैं ही जानती हूँ कि मैं इतनी ब्रेथलेस होती थी, मुझे लगता था ये तो मुझे बहुत इजी लगता था, ये सब क्या हो गया मेरे साथ में, फिर धीरे धीरे करके मुझे समझ आया कि शायद मुझे क्लासिकली ट्रेन मुझे करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि क्लासिकल में भी क्या होता है ना, कि एक तो हो गया वेरिएशंस लेना, एक हो गया सुर लगाना, एक हो गया आपकी गले की स्ट्रेंथ करना, आपको जब आप जंप भी कर रहे हो तो आप कितना प्रॉपर ब्रीथ कर पाते हो। तो दो चीजें मुझे स्टार्ट करनी पड़ी, एक था वर्कआउट और दूसरा था क्लासिकल ट्रेनिंग। ये दोनों चीजें जब साथ में मिलती है, तभी आप एक अच्छे परफॉर्मर बन पाते हो। अगर आप वर्कआउट में उतने अच्छे नहीं हो, अगर आप ब्रेथलेस हो रहे हो बहुत ज्यादा, आप पकड़ नहीं पा रहे हो, तो आप नहीं कर पाते हो कहीं ना कहीं, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, जैसे अभी आपने जर्नी की हाँ बात की, आई एम श्योर बहुत लोग मेहनत करते हैं, कोई-कोई लकी होता है कि उनको हाँ अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत जल्दी मिल जाती है। तो हाँ ओवरऑल हाँ। आपकी जर्नी कैसी रही? लाइक स्मूथ रही या कुछ ऐसे हर्डल्स आते गए, या मतलब हाउ वाज़ योर जर्नी एग्ज़ैक्टली? प्रेरणा, मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता है आज तक भी बहुत सारी चीजें ऐसा है कि बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट हैं। अभी भी मतलब ऐसा लगता है कि बहुत, देखो हमें ना बहुत कुछ, हम कुछ भी बोल रहे हैं कि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट नहीं है, सब कुछ सही है, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार जब आप, क्या होता है कि किसी चीज को रिफ्यूज करते हो, जब सपोज अगर कोई भी इंसान आपके सामने कोई प्रपोजल रख रहा है, अगर आप उसको रिफ्यूज कर रहे हो, तो स्पेशली टॉकिंग अबाउट गाइज, राइट?
तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार आप कभी कभी उनको लगता है कि आपने उनके ईगो को बहुत हर्ट कर दिया, आपने उनको डेफिनेटली। मतलब वो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा गलत तरीके से लेकर चले जाते हैं, और फिर वो ऐसा हो जाता है कि अब देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, अब देखो मैं तुम्हारे करियर को नहीं उठने दूंगा। तो ये सब ना मेरे साथ में बहुत चलता आ रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं क्या बोलूं, मैं ना मतलब मेरे लिए ऐसा है कि अगर आप अच्छे हो, लड़की लड़का नहीं है, इट्स अ ह्यूमन, इट्स नॉट अ गर्ल और अ गाय, राइट? अगर आप अच्छे हो तो आप अपना काम करो, मैं अच्छी हूं तो मैं उस जॉब को लेकर जाऊं, आप अच्छी हो तो आप लेकर जाओ, इसमें ये लड़का लड़की कहाँ से आ जाता है, राइट? तो अब लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आधे से ज्यादा लोगों को वो फेमिनिज्म और वो पेट्रियार्की और वो सब समझ नहीं आता। मेरे लिए ऐसा है कि यार मुझे मेरा काम करने दो प्लीज, मुझे ना उसमें प्रॉब्लम मत डालो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे अभी रिसेंटली मैं कोई एक अपना एक म्यूजिक वीडियो कर रही थी, उसके डायरेक्टर से छोटा मोटा इधर उधर का छोटी मोटी चीजें थी जो मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत ही गलत यूज कर रहे थे, बहुत ही गलत तरीके से लड़कियों को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोगों का तो वो गंदा तरीका ही होता है ना कि अरे लड़कियों की तो सिर्फ इतनी सी वो होती है, सिर्फ उनका इतने साल का करियर होता है, उसके बाद उनको कोई नहीं पूछता, एक बार उनकी जवानी ढल जाती है तो ये सब, दिस इज ऑल बुलशिट फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, राइट? अगर हम आज भी देख रहे हैं तो माधुरी दीक्षित काम कर रही है, रवीना डेफिनेटली। टंडन ने फिर से कम बैक कर लिया है, ठीक है। और भी अगर हम सिंगर्स की भी बात करें तो कितना लता जी ने आज तक का करियर देखिए, आज तक कितना लंबा करियर चला है। तो प्लीज ये सब डेफिनेटली। ये सारी बातें करके आप ये जो डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो मेरे सामने मत करो, क्योंकि हो सकता है मैं एक दो बार तो उसको अवॉइड कर दूं। मैं ना ज्यादा लंबे टाइम तक ऐसे लोगों को अपने पास बिठा नहीं पाती हूँ जो इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि हम ही जानते हैं कि हमने जब इतने नीचे से जब हम उठे होते हैं तो कितनी मुश्किलों से हमने अपने आप को यहाँ तक खींचा होता है। उसमें अगर हम अपने आसपास ऐसे नेगेटिव लोगों को रखते हैं या कुछ भी रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड पर इम्पैक्ट करता है कि यार क्या हमारे साथ भी ऐसे ही होगा, क्या हमने भी मतलब हम भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में फिट होते हैं या क्या होता है। तो वो बड़ा दिल को तकलीफ देती हैं वो सारी बातें। आज भी अगर आप देखो तो जेनिफर लोपेज कितनी डिजायरेबल है, मलाइका अरोरा खान कितनी डिजायरेबल है, वो किस एज पर है अपनी। तो ओवरऑल मेरा जो ये की जो है ना कि प्लीज मतलब अगर आप किसी को अपलिफ्ट नहीं कर सकते तो किसी को नीचे करने की कोशिश मत करो। और वो बहुत होता है सच में, तो मतलब वो सब देखकर बड़ा दिल टूट रहा होता है कि यार आप तो इतना डेडिकेटेडली लोगों के लिए ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, पर्सनल लेवल पे भी अच्छा ये कर लो ये कर लो, बट स्टिल अगर कोई भी इंसान इस तरीके से करता है तो, और वो होता आ रहा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये मैं आज फेस कर रही हूँ या मैंने कल फेस किया, नहीं, ये मैंने जब से करियर स्टार्ट किया ना मैं तब से ही फेस किए जा रही हूँ, और उसकी कोई एंडिंग ही नहीं हो रही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फीमेल हर किसी को पसंद नहीं आती हैं। जिन्होंने अपना एक स्टैंड लेती है जो लड़की के नहीं यार ये चीज नहीं करूंगी, सॉरी टू से बट ये चीज नहीं होगा, है ना, वो आप देख लो आपको करना है। तो ऐसे में आप सबकी आंखों का वो जो बोलते हैं ना, अच्छे लोग आंखें आंखों का तारा बनने लगते हैं, जो जो उनकी बात नहीं मानते तो वो आंखों में चुभने लगता है। तो खटकने लगते प्रोबेबली हैं, मेरे राइट साथ में राइट। वो खटकने लगते हैं, बिल्कुल, तो मेरे साथ में वो बड़ी प्रॉब्लम है। मैं दिल से चाहती हूँ कि ये जो दुनिया है ना वो लड़कियों के लिए और ज्यादा खुले, और लड़कियां क्योंकि टैलेंटेड है यार, लड़कियां अगर देखा जाए आज भी मैं अगर मतलब अपनी मैनेजमेंट टीम में चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि कोई लड़की उसको लीड करे, कोई भी लड़की आए, मेरा मतलब मेरा बस चले तो मैं हर गाना अपनी किसी ना किसी फीमेल कंपोजर के साथ में बनाऊं, या कोई ना कोई फीमेल उसमें उसमें एड ऑन होनी चाहिए। तो बट अब वही बात है कि मैं करूँ क्या, क्योंकि बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि ज्यादातर तो मेल ही है इंडस्ट्री में, है ना, वो फीमेल नहीं आ पा रही है उस इस तरीके से, क्योंकि हर लड़की उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती है जितना कि जैसे अगर सपोज अगर मेरे केस में मैंने तो हर चीज को चैलेंज की तरह लिया, मैंने हर चीज को कि नहीं अब देखो अब मैं भी क्या करती हूँ, अब देखो मैं और आगे बढ़ूंगी, देखो अब मैं ऐसे करूंगी। बट इट्स नॉट सो इजी फॉर एवरीबडी, सो आई रियली वांट कि हर किसी को दुनिया को ना मतलब जो भी लड़की आगे बढ़ रही हो, बहुत पहले तो वो अपनी फैमिली से इतना स्ट्रगल करके आगे बढ़ती है, पहले तो अपनी फैमिली से लड़े, फिर उसके बाद में अपने फ्रेंड से लड़े, फिर हो सकता है कि अगर उसका कोई स्पाउस हो, तो मेरे केस में तो वो नहीं है लकीली, स्पाउस से लड़े, और उसके बाद में अगर हम लोग कहीं अगर देखते हैं तो फिर उन सबके बाद में दुनिया से भी लड़ने का ना एक बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आई रियली वांट कि ये दुनिया ना लड़कियों के लिए और ज्यादा सेफ होनी चाहिए, और ज्यादा मतलब लड़कियां अगर कुछ करना चाहें तो हाँ बेटा तुम करो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं, वैसा होना चाहिए। आपको नहीं लगता शिवांगी कुछ ऐसा आपको सॉन्ग बनाना चाहिए जिसमें लड़कियों को और ज्यादा मोटिवेशन मिले? There you go। बस अभी नेक्स्ट जो है जो मेरा डीजे ब्रावो के साथ में जो गाना आ रहा है वो उसी के ऊपर है। देखो ओह क्या था कि मैं नाइस। मेरी देखो जैसे मैंने अभी आपको जिंदगी सुनाया, तो जिंदगी का जो पर्पस था वो यही था, क्योंकि कोविड से हर इंसान जूझ रहा था उस टाइम पर। और मैं हमेशा से एक बात बोलती हूँ कि यार लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग उसको बना लेते हैं बहुत बार ना।
तो मैंने उसी बेस पर वो गाना बनाया था, जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है। तो मैं हर बार कोशिश करती हूँ रिलेटेबल म्यूजिक बनाने का, तो इस बार भी मैंने वो जो डीजे ब्रावो के साथ में एक गाना बनाया, तो वो इसी के ऊपर है। जनरली क्या होता था कि मुझे ना ये क्लब कल्चर पसंद तो बहुत है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, क्योंकि आप वहां जाओगे, अगर सपोज आप कहीं पर बैठे हो, अगर अकेले बैठे हो, तो हर किसी को आप वहां पर अवेलेबल प्रॉपर्टी नजर आने लगते हो। सबको लगता है अरे लड़की अकेले बैठी है, मतलब ये तो अवेलेबल है ना, चलो अब इसको अप्रोच करते हैं। मुझे उस चीज से बड़ी तकलीफ होती थी कि यार प्लीज यार, लेट मी जस्ट हैव अ गुड टाइम, राइट। मैं आई हूँ, मुझे म्यूजिक सुना, क्योंकि बहुत बार हम म्यूजिशियंस को ना लाइव सुनना, मतलब इट्स लाइक कि जो करंट ट्रेंड में चल रहा है ना, वो सुनना बहुत जरूरी है। अगर हम क्लब्स में जाते हैं, तो क्लब्स में क्या होता है कि बहुत करंट जो चल रहा होता है ना, वो सब कुछ सुनने को मिलता है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टूपिड कल्चर कि अच्छा आप कहीं पर अगर अकेले बैठे हो, क्या अकेले, अच्छा मैं अगर अपने भाई के साथ भी जाऊंगी तो भी वो फिर मतलब ऐसा होगा कि अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आए हैं एंड ऑल दैट, राइट। तो वो एक चीज हो जाती है। तो मैंने हमेशा एक चीज नोटिस की कि जब भी मुझे कोई जबरदस्ती, अगर मेरा फ्रेंड कोई लेके जाता था कि यार चल मेरा बर्थडे है, ऐसे है वैसे, तो मैं ना 15 मिनट से ऊपर टिक नहीं पाती थी। रीजन क्या है, क्योंकि बाद बाकी सब तो अल्कोहल में चले जाते थे, मैं बिल्कुल सेम होती थी, क्योंकि मैं तो नहीं, मुझे तो पीना नहीं है, और मैं म्यूजिक सुनने के लिए जाऊंगी। तो मैं जब भी जाती थी, तो मुझे सुनने को यही, मतलब हर लड़के की नजरें, जिसके साथ में गर्लफ्रेंड है उसकी भी नजरें आपके ऊपर है, जिसके साथ में गर्लफ्रेंड नहीं है उसकी भी आप ही के ऊपर है। तो मुझे लगता था यार अब प्लीज कम ऑन, अब तुम लोग तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो, फिर तुम्हें यहाँ देखने की क्या जरूरत है, राइट। बट तो मुझे वो सब कल्चर अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने उसी के ऊपर गाना बना डाला। अच्छा, सो हाउ यार वाज द मेरा जो गाना, एक्सपीरियंस उनके साथ, डीजे ब्रावो के साथ काम करने का? कैसा कैसा एक्सपीरियंस? सी मैं और डीजे ब्रावो एक दूसरे को कम से कम 6-7 साल से जानते हैं, तो अच्छा। हमारे बीच में एक वो कमराडरी तो शुरू से थी। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई पहली बार सेट पे मिले, हम तो ऑलरेडी 20-25 बार मिल चुके हैं यार। इट्स जस्ट लाइक कि कमिंग इन अ सॉन्ग टुगेदर, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अब वो ऐसा था कि डीजे ब्रावो 2019 में उनका कोई एक गाना रिलीज हुआ था, छमिया करके। तो उन्होंने मुझे वो भेजा, बोलते तुमने देखा, तुमने तो नहीं देखा होगा, क्योंकि ही इज लाइक ऑलवेज मुझसे थोड़ा सा गुस्सा ही रहते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं देखते। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ी अपनी दुनिया में ज्यादा मगन रहती हूँ। तो मैंने जब देखा, तो मैंने कहा यार ये तो अच्छा लग रहा है, इट्स अ गुड सॉन्ग। तो बोलते हैं देन उनका अगला वो जो था, वो यही था कि अच्छा अभी नाउ इट्स आवर टाइम टू डू समथिंग टुगेदर। मैंने कहा ओके ठीक है। तो अब जब हम लोगों ने जब साथ में किया, तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं कुछ बनाती हूँ। तो इस सॉन्ग की सीड ऑलमोस्ट मैंने 2019 में रख दी थी, ये जो मैं जो पार्टी पार्टी करके जो सॉन्ग था। अब लेकिन वो क्या था, मेरे माइंड में शुरू से फीमेल सेंट्रिक सॉन्ग था। ओके तो मुझे लगा लड़कियों के ऊपर बनाया है, तो लड़कियों का ही। अभी वो 2020 आ गया, कोविड हो गया, एंड 2021 फिर से कोविड हो गया, सेकेंड लॉकडाउन लगा। अभी 2022 में मैंने ऑलरेडी उस सॉन्ग को मेरे ख्याल से जनवरी में प्रिपेयर कर दिया था। तो अभी क्या हुआ कि फिर वो आईपीएल खेलने के लिए आए, और मैं ऑल दिस वाइल मैं अब्रॉड में थी, पहले मैं यूके में थी, फिर मैं यूरोप में थी, फिर मैं यूएस में थी। तो वो मुझे पूछते रह रहे थे तुम कहाँ पर हो, तुम कहाँ पर हो, और मैं हर बार कोई नई डेस्टिनेशन बता देती थी। मतलब यार तुम बहुत ट्रैवल कर रही हो यार, दिस इज नॉट डन, एंड ऐसे ऐसे मैंने कमिंग बैक, आई सेड नॉट फॉर नाउ यार। बट हाँ मैंने बोला ओ बट as much as I remember you wanted to do something some song together, right? बोलते हैं yeah, do you have something ready? I said yeah, hear this one out. तो मैं कहीं से कहीं तक गई थी और जेट लैग थी, तो मुझे नींद वैसे भी नहीं आती थी, बड़ा मुश्किल हो रही थी। तो मैंने उनको ये सॉन्ग भेज दिया, और मुझे इस सॉन्ग से पर्सनली, क्योंकि उसमें एक मैसेज था, पहले तो वो लड़कियों के ऊपर था, फिर मैंने एक माइंड लगाया, मैंने कहा व्हाट इफ अगर ये जो मेल फीमेल सेंट्रिक है, ये अगर एक मेल के थ्रू आएंगी तो और अच्छा लगेगा। जो एक मैसेज जो है वो अगर किसी लड़के के थ्रू आ रहा है, तो उसमें और ज्यादा इम्पैक्टफुल। वेटेज आएगा, राइट। हाँ बिल्कुल। सो देन मैंने उनको भेज दिया, और उनको इतना अच्छा लगा, बोले अच्छा चल बताओ कभी रिकॉर्ड करना। मैंने कहा रिकॉर्ड तो कर लेंगे, बट वो अंडर बायो बबल चल रहे थे। अब बायो बबल जब आईपीएल खेलने आते हैं, तो अभी फिलहाल तक तो इस साल तक तो यही कल्चर था ना बायो बबल वाला। सो ही वाज अंडर बायो बबल एंड ही वाज लाइक कि यार मैं क्या करूं, एंड दिस इज, मैंने कहा नो वरीज, तुम अपना पहले देख लो जब भी फ्री हो गए। अनफॉर्चुनेटली सीएस के बाहर होगी। एंड देन उसके बाद में उन्होंने बोला कि अब मेरे पास में एक दिन है बायो बबल का, इस दिन हम कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने लिटरली यूएस से फ्लाइट ली। मैंने कहा चलो इनकी रिकॉर्डिंग पर मैं सामने रहूंगी अवेलेबल। मैंने उनको ट्राइडेंट से पिकअप किया, एंड देन उसके बाद में वो पूरे रास्ते सोते रहे, मजे लेते रहे, एंड देन उसके बाद में जो भी, क्योंकि इवनिंग ट्रैफिक था एंड ऑल दैट, और मैं वैसी जेट लैग थी, तो मुझे तो वैसे भी नींद नहीं आने वाली थी। सो उनको स्टूडियो लेकर गई, उनका सॉन्ग रिकॉर्ड किया, एंड देन उसके बाद में हम लोगों ने जब रिकॉर्ड हो गया, मैंने कहा यार दिस इज टर्न आउट टू बी द नाइसेस्ट वन एक्चुअली। एंड देन लेटर ऑन वी शॉट दैट सॉन्ग इन यूके।
सो हमने क्वीन के पैलेस में लिटरली उसको शूट किया है, एंड बड़ा मतलब इट्स अ लेविश वन, इट्स लाइक लिमोजीन आ रही है, सारी चीजें हो रही है, डांसर्स हैं, सारी सारी ब्रिटिशर डांसर्स हैं, एंड ओनली मी एंड डीजे ब्रावो, वी बोथ आर द वंस, जो मतलब वो क्योंकि एक अलग उससे आते हैं और मैं एक अलग कॉम्प्लेक्शन से आती हूँ, और सारी लड़कियां जो आती है वो अलग कॉम्प्लेक्शन से, फेयर लुकिंग गर्ल्स एंड बोल्ड गर्ल्स एंड तो ऑल ये दैट। सॉन्ग सुनने बट कब दैट वाले हैं हम, सॉन्ग एग्जैक्टली कब सॉन्ग ये आउट होने वाला है? प्रॉब्ली मुझे लगता है कि इस सॉन्ग का, क्योंकि अभी पार्टी सीजन आ चुका है, सो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट सीजन, क्योंकि प्रोड्यूसर से अभी कुछ दिनों पहले मेरी बात हो रही थी, तो प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि प्रॉब्ली ये प्री क्रिसमस ही हम लोग रिलीज कर देंगे। मैंने कहा ओ माय गॉड, सो देयर आर टू सॉन्ग्स व्हिच आर गोना रिलीज लाइक बैक टू बैक ऑलमोस्ट, है ना। अच्छा, तो इसके एक तो अलावा और सेम कौन ओल्ड, सा सॉन्ग है? एक सेम ओल्ड लव करके एक गाना है मेरा, जो वो भी एक अगेन सिचुएशनल सॉन्ग है, जिसमें जब मैं अपनी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रही थी, क्योंकि दिस सॉन्ग इज अबाउट एक लड़का दो लड़कियों को चीट कर रहा है, तो मेरे साथ में भी जब वैसा कुछ चल रहा था, तब मैंने इस सॉन्ग की सीड रखी हुई थी कि द सेम ओल्ड लव यू गिविंग, यू बीन गिविंग मी, द सेम ओल्ड लाइज यू बीन टेलिंग मी, है ना। सारी चीजें सेम ही हो रही है, तुम कुछ नहीं, बार बार आते हो, पैर पकड़ते हो, उसके बाद सारी बातें वही झूठी बोलते हो, सब कुछ वही है। सो दिस सॉन्ग इज अबाउट लाइक, इसमें दो लड़कियां एक्चुअली होने वाली है। मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये था, टू बी ऑनेस्ट, इट इज सो डिफिकल्ट प्रेरणा टू गेट टू गर्ल्स ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। मुझे चाहिए था कि कोई भी एक स्ट्रॉन्ग फीमेल सिंगर मेरे साथ में उस सॉन्ग को गाए, ओके क्योंकि मैं बड़ी क्लियर हूँ अपनी चीज को लेकर के, मेरे साथ में क्या है कि मुझे ना, आई एम वेरी मच ऑन परफेक्शनिस्ट साइड, ओके। तो इसमें क्या है कि मुझे नहीं चाहिए कि सारी लाइमलाइट आप मुझे दे दो, नहीं, अगर सॉन्ग की डिमांड दो लड़कियां, तीन लड़कियां, चार लड़कियां, कोई भी है, और मेरा उसमें अगर मुझे खुद को सिर्फ 30 सेकंड भी, मेरा गाना है, लेकिन अगर मैं 30 सेकंड भी खुद को फीचर करूंगी, आई डोंट माइंड, क्योंकि मेरे लिए क्या है कि सॉन्ग को जस्टिस मिलना इज इंपॉर्टेंट। मेरी फाइट ऑलमोस्ट पिछले 3 महीने से चल रही थी कि यार एक फीमेल होनी चाहिए सॉन्ग में, एक फीमेल सिंगर होनी चाहिए, स्पेशली सिंगर। अब कोई भी तैयारी नहीं हो रही थी, क्योंकि सबको ऐसा था कि यार ये ज्यादा हो जाएगी, हम यहाँ दिखेंगे, ये यहाँ दिखेगी, क्योंकि मैंने जो सॉन्ग है वो भी अपना जो रिकॉर्ड किया है वो यूएस में किया है, तो सबको सारा फुटेज जो है वो सारा का सारा फॉल का और टाइम स्क्वायर का और सारी जगह का बहुत खूबसूरत फुटेज है। और वो सब देखकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज तो आई जाती है, बट ठीक है, आई थिंक प्रोबेबली आई एम गोना डू दिस विद वन ऑफ माय साउथ इंडियन एक्ट्रेस फ्रेंड। तो प्रोबेबली अब जो हो रहा है वो दो लड़कियों के साथ में होने वाला है, तो इसका हम लोग ऑलमोस्ट 80% शूट कर चुके हैं, ओनली 20% कुछ पैच वर्क बाकी है, बस वो करना है मुझे, वो भी मेरी तरफ से थोड़ी सी डिले हो रही है, बट पहले पार्टी पार्टी रिलीज होगा, एंड देन अच्छा मुझे पहले लग रहा था, मुझे लग रहा था सेम ओल्ड लव पहले, सेम ओल्ड लाइफ पहले रिलीज होगा, पार्टी पार्टी बाद में होगा, बट अभी जब मेरी प्रोड्यूसर से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका ये टाइम फ्रेम है, तो मैंने कहा ओके, तो फिर मैं इसको बाद में करती हूँ क्योंकि उसमें ज्यादा मजा आएगा। तो यार दिस इज हाउ इट्स अच्छा हैपनिंग। शिवांगी, आपका एक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एसआर की का कोई सॉन्ग था, उससे इंस्पायर्ड भी कोई आपका सॉन्ग है, ऐसा कुछ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन? बहुत सारे हैं ऐसे तो। अच्छा, बहुत सारे ऐसा हैं। किस हाँ बहुत सारे हैं ऐसे तो अच्छा, यू वांट टू लिसन टू सम ऑफ द सॉन्ग, कुछ कुछ सुनना है आपको? आप अपनी चॉइस का कोई भी हमारी एनबीटी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई भी अच्छा सा जो आपको पसंद है गाना। अच्छा ओके, ठीक है, तो मैं एसआर के मतलब प्यार, प्यार मतलब बहुत सारा रोमांटिक है, तो ओके लेट्स जस्ट डू दिस वन। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बहुत अच्छा लगा शिवांगी आपसे बात करके, बहुत मजा आया आपसे बात करके। होपफुली आपकी एल्बम रिलीज सो होगी तो मच, उसके बाद रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपको दोनों सॉन्ग्स थैंक के यू लिए सो बहुत मच बहुत करना। सारी बधाइयाँ।